मुस्कुराती सुबह। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और मेरे हाथ में है ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि वो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ। लेकिन आज जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ तो आपसे एक मैसेज भी शेयर करती हूँ। और आज का मैसेज क्या है कि मैसेज ये है कि आपके घर में आपकी ख़वातीन, और अक्सर मैंने देखा है जब बेटियों की बात होती है तो मैं भी ये बताती हूँ कि मेरे हाथ में इस वक्त क्या है वो भी बताऊँगी। हमारे जब घर में ख़वातीन की बात होती है, उनके टैलेंट की बात होती है ना, तो उनको बूस्टअप करने के बजाय, मैं ये नहीं कहती सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, सब नहीं ऐसे लोग होते, बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चों को ख़ासतौर पर, जब बच्चियों की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत डीमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग उनको डिग्रेड करते हैं, कुछ लोग लेग पुलिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आगे कुछ नहीं करना, हमने आपसे जॉब थोड़ी करवानी है, इस तरह के जो है ना वर्ड्स कहे जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि कल उनके साथ क्या हो जाए और वो अपने आप क्या स्टैंड ओवर कर सकती हैं। कल उनके साथ बच्चे हों, अल्लाह ना करे तो बस तफ़र कि उनके अगर अल्लाह ना करे हस्बैंड उनका साथ छोड़ दें ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी मौत तो सबके साथ है ना। ये कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, कल मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, सबने मर जाना है, दुनिया में कुछ नहीं रहना, तो कुछ बुरी बात नहीं है। तो अल्लाह ना करे वो औरत जिसको आप तमाम चीज़ों से रोक रहे हैं, एजुकेशन से रोक रहे हैं, उसको सीखने की, उसकी स्किल डेवलपमेंट जो हो रही है वो, और उससे रोक रहे हैं, खुदा न खास्ता उस लेडी की शादी होती है और अच्छी फैमिली में बेशक जाती है, अप डाउन तो दुनिया में चलते हैं, अल्लाह ना करे उसके हस्बैंड का साथ छूट जाए और छोटे छोटे उसके बच्चे हो तो कैसे सर्वाइव करेगी। आपको पता है कितनी मुश्किल का उसको सामना करना पड़ेगा। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो, उसके पास स्किल्स हो, कोई भी हुनर हो, जिससे विंग कटिंग हो या कुछ भी ऐसी हो जिससे वो आगे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, तो कितनी अच्छी बात होगी कि अपने बच्चों को मोहताज नहीं करेगी, वो ख़ुद किसी की मोहताज नहीं होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। वरना ऐसी पर्सन के साथ मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, जब वो इस तरह नहीं कर पाते ना, उनको सदका खैरात से गुजारा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी लेडी हो जो कुछ सीखना चाहे, कोई बच्ची हो आपके घर की, उससे हमेशा उसी तरह वही इंपॉर्टेंस है जो आप अपने बेटे को देते हैं। बस ये छोटा सा मैसेज आपके लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज हमने स्टार्ट लिया एक ब्यूटी सेगमेंट से, क्योंकि हमेशा ब्यूटी सेगमेंट बाद में होता है, लेकिन आज हमने स्टार्ट में लिया है और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि मुस्कुराती सुबह में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्यूटिशियन भी है और एक हैंड इन क्राफ्ट, जब हम कहते हैं ना एक हैंडमेड चीज़ें जो हाथों से बनी होती हैं, उसके एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो लाइक हैंडमेड से कुछ चीज़ें फूल यानी कि फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्रिएशन है, ये हाथों का जादू है। और इस वक्त हैंडमेड ज्वेलरी मेरे सामने मौजूद है और ये किसने क्रिएट की है, उनकी पता है जब स्टार्ट हो रहा था तो उनके मैं एक पैकेट से अपने मैचिंग के जो है वो जो है मैं झुमके निकाली और गा रही थी, झुमका गिरा रे, वो सॉन्ग भी याद आ रहा था। तो इस वक्त फरजाना कमाल मौजूद है और ये हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, पानी पी लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। मैं सही कह रही थी ना कि ख़वातीन को सपोर्ट करनी चाहिए मैसेज? जी बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। कैसे काम शुरू किया फरजाना बाजी, अब ये बताइए। ये तो मेरा हमेशा का शौक है, पूरी मतलब मैट्रिक के बाद तक कुछ ना कुछ मैं करती रही हूँ, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग हो या जो भी क्राफ्ट। जब हमारे पाकिस्तान में आया सन 2000 में, जब से मेरे हाथ में अब तक है डो की ज्वेलरी और ये सब जो भी उसमें नई चेंजेस आते रहे और मैं उस पर काम करती रही। लेकिन जो अपने लिए अभी मैंने जो चूज़ किया है वो हैंडमेड ज्वेलरी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपका ना एक मैंने फिरोजी कलर के जो है झुमके निकाले और मैंने अभी पहन रही हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा बाजी की नहीं, वेरी गुड। और झुमका मैंने पहन लिया और बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं इसमें कुछ
जो मैं बाज़ार की ज्वेलरी की बात करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ती है। और ये कि हम यहाँ पर बैठ के इस सीट पे और इस हॉट सीट पे बैठ के, कल मैं एक फेसबुक पे पेज देख रही थी, उसमें काफ़ी मशहूर होस्ट थी और कहा कि ये वो होस्ट है। अब ज़ाहिर बात हर किसी का अपना, मेरे बारे में लोगों का व्यू होगा और एक दूसरे की राय होती है। उन्होंने कहा कि ये वो ख़वातीन है जो ख़वातीन को सिखा रही हैं कि जो है कम बजट में कैसे गुजारा करना चाहिए। खुद उन्होंने 50,000 का सूट पहना हुआ है, तो ये क्या है, ये क्या मैसेज है? तो सबसे पहले खुद इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए, उसके बाद आप दूसरों को नसीहत करें। मैं सही कह रही हूँ फरजाना, ऐसा है कि नहीं? जब आप खुद इतने एक्सपेंसिव सूट पहनेंगी और दूसरों को कहेंगी कि वो है किफ़ायत से काम करे, किफ़ायत उर्दू में क्या है, किफ़ायत कुशारी क्या बोलते हैं, किफ़ायत शुआरी आ गया उर्दू में। तो वो जो है ना किफ़ायत शुआरी जो है ना, वो हम दूसरों को कहें और हम खुद ना करें, ये गलत बात है। साथ ही एक बात है कि हम जब किसी से मुखातिब होते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमें ये देखना होता है सामने वाला क्या देखना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, क्या सुनना चाहता है। अच्छा, अब हम लोगों ने जैसे रीज़नेबल जो होता है ना, हम लोग अपने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएं कि हम लोग रीज़नेबल चार्जेस में हम अपने आप को मैनेज करने लायक, ठीक है। अच्छा, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इधर बड़ी प्यारी सी हमारी जो है ब्यूटिशियन बैठी हैं। और ब्यूटिशियन कौन है? बहुत प्यारा मेकओवर करती हैं, बहुत प्यारा उनका काम है। और इस वक्त हमारे साथ अलीन फातिमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या ये माशाल्लाह मॉडल है और आप क्या प्रेजेंटेशन लेकर आई हैं? मैं एक इवनिंग लुक लेकर आई हूँ कि अमूमन गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत हैवी लुक कर लेती हैं, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा वो हैवी लुक कर लेती हैं। वो बहुत इजीली स्मूथली अपनी स्किन टोन पे रह के इवनिंग लुक रेडी कर सकती हैं घर में ही। चलें, आप स्टार्ट लें अपने मॉडल पे, ठीक है। हम नाज़रीन से भी बात करते हैं और मैं ये बताना चाहूँगी, अरे प्लीज़ स्टार्ट। अच्छा, मैं आपसे नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी, इस ब्यूटी सेगमेंट में जब आपने मैं ब्यूटिशियन की बात करती हूँ, ब्राइड की बात करती हूँ, तो मुझे कोई भी मेरे जहन में ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कहते हैं ना कि बस धुलोना का कुछ करते, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं अपनी ब्यूटिशियन को मोटिवेट करती हूँ ताकि वो अपने घर में ये जो काम कर रही हैं उसके अंदर और जिद्दत पैदा करे और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेनिफिट हो। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी कॉज ये है, मेरी कॉज यहाँ पर कोई ग्लैमर चीज़ को प्रेजेंट करने का नहीं है, बल्कि ब्यूटिशियन को इनकरेज। अलीना, आप बताएं कि कितनी ख़वातीन अगर इस तरह हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी इनकरेजमेंट में कितना इजाफा होता है? बहुत ज़रूरी है एक फ़ीमेल को स्पेशली आज के दौर में सपोर्ट करना, और स्पेशली वो बच्चियाँ या वो फीमेल्स जो करना चाहती हैं काम, उनको इस फील्ड में आएँ। फील्ड बहुत अच्छी है। वो एक टाइम था जब लोग कहते थे कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाएं, लेकिन आजकल ये ग्लैम है, आपको ये ज्वाइन करना, आपको ये आना काम, आपके हाथ में हुनर हो। अगर आपके हाथ में हुनर है तो फिर आप, जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है शादी के बाद भी, तो वो बंदा कभी भूखा नहीं रहता क्योंकि आपके हाथ में हुनर है। तो इस फील्ड में आके आप ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ नहीं आता, आप रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं, रोज़ एक नया ट्रेंड सीखते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत अच्छी इन्होंने अलीना ने बात ऐड की है कि एक तो पता है आप लोगों को कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, उन ख़वातीन को जिनके हाथ में स्किल्स हैं, वो जानती हैं कि मैं काम खुद कर सकती हूँ, मैं अपना बिज़नेस खुद रन कर सकती हूँ। और कहाँ पर वो मिसयूज़ होती है, जब सामने वाला बंदा देखता है कि यार मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ क्योंकि ये मजबूर है। तो फरजाना बाजी, मैं सही कह रही हूँ, ऐसा है कि लोग मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं ख़वातीन की? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि भाई जाहिर बात है इसको तो कुछ आता नहीं है और उसको जाहिर बात है घर चलाना है, तो फिर वो मिसयूज़ होती है। जब होती है, जब एक तो ये चीज़ ये कि उनके पास एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन और इतनी उनको समझ होना चाहिए, ये तो समझ वो घर से लेकर निकलती हैं कि सामने वाला कैसा है। बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा, मुझे कुछ अपने हाथ से उठा के बताइए, आपके कड़े हैं बड़े प्यारे प्यारे से जी। तो इसमें ये है कि इसका आपने पहन के भी देखा पीछे हो जाए ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ना उठा ले अपने हाथ में ले लीजिए जी। ज़रा सा कैमरे की तरफ थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा आप ऐसे हो बाजी, ऐसे ही होकर बैठे ऐसे जी, वो सामने कैमरा आपको कैप्चर करेगा जी। हाथ ज़रा सा ऊपर कीजिएगा, यस, नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये मैंने अभी डिज़ाइन कुछ दिन पहले ही नए किए हैं। ये झुमके आजकल बहुत चल रहे हैं, टसल डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ स्टाइल में, मगर मैंने अच्छा, अभी क्या क्या लगा है बाजी? इसमें जो हमने लगाया है, ये देखने में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्लास्टिक के कुंदन, ये चीज़ नहीं है, ओरिजिनल शीशे की कटिंग पर बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब इसकी लाइफ टाइम
है ये ख़राब नहीं होता कभी, तो कभी पुराना नहीं अच्छा, लगेगा। इसमें एक चीज़ और ऐड करें अगर आप कर सकती हैं, कुछ थोड़ी सी क्रिएशन है मेरे जहन में। आपने देखो छोटी छोटी सीप्स होती हैं, उसके कड़े भी बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप सीप के भी इसमें करें और उस पर स्प्रे करके करें जी, तो जी, इतना जी, जी। खूबसूरत आएगा इसके जी ऊपर। जी, जो आप कह रही हैं वो मेरे पास अभी तैयार हुआ हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं तमाम सामान काफ़ी ला नहीं सकती थी। हाँ, बहुत ठीक है। खूबसूरत उसमें लगता है और ये कड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये मेहंदी माइयों पे लड़कियां जो है ना वो खासतौर पे। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये कम बजट का नहीं है कि एक्सपेंसिव नहीं है? नहीं नहीं, एक तो पहली बात ये कि इसका वेट नहीं है, पहनने में बहुत इजी है, देखने में लगता है बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी इसका खर्च इतना ज़्यादा नहीं है कि जो खरीद ना सके। कितना मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम ये जितना भी ज़्यादा अच्छा, अभी मैं और सेट दिखाऊंगी ब्राइडल अच्छा सेट चलिए, भी ये जो मैंने झुमके पहने इसके क्या चार्जेस होंगे मैक्सिमम? है। इसके 300, 350 अच्छा। और 200 से स्टार्ट होता है। अच्छा 200 यानी कि अगर कोई लेना चाहे 150 में भी ले बस बस वो फिर जब सही ज़्यादा है ना? अगर खरीदारी होती है, जितनी शॉपिंग होती है उतना कम होता जाता कम कर है, देते हैं। चार्जेस नहीं, कम नहीं, होते बहुत जाते हैं। प्यारा सा है। और ये मैंने भी इनकी जो है इयररिंग पहने और इसके अंदर बहुत सारी इन्होंने वैरायटी भी अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी इसके कलर्स के बारे में। इसके 600 कलर होते हैं। ये सिल्क थ्रेड पर बना हुआ है और इसमें 600 कलर अवेलेबल हैं, लेकिन हर एनी टाइम 400 कलर हर वक्त हमें मिल जाते हैं और इसमें कलर की मैचिंग का कोई मसला नहीं मुझे होता। एक कड़ा पिंक वाला दिखाएगा, मैं अपने हाथों में दिखाना चाह रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाज़रीन लुक एट दिस। ओह एक्सक्यूज मी, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना रियली। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ना ख़वातीन खुद कुछ काम करें और एक दिन होगा हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान होगी। आई फील वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी। और ये इतना हसीन लग रहा है कड़ा लाइक। और ये मैं आप जाते हुए प्लीज़ ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने पहन लिया। अरे कितना, ये अक्सर जो मेहंदी में लड़कियां पहनती है ना, मैंने तो ज़रा। अच्छा, साइज़ के हवाले से बताना चाहूँगी कि इसमें अभी मैं बड़ा साइज लाई हूँ, ये 2.5 इंच का। ये मार्केट में 2.5 इंच के लिए कोई वैरायटी नहीं मिलती अच्छी। अच्छा, बड़े साइज में वैरायटी नहीं मिलती क्योंकि मेरा अपना बड़ा साइज है, मुझे नहीं मिला। अच्छी चीज़ नहीं मिली। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज होता है 2.25 का, वो तो मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता। लिहाजा मैंने इस पर भी बहुत काम किया, लेकिन मेरे पास 2.5 इंच, 2.25 इंच और 1.25, 1.5 बच्चों का, 10 साल के बच्चों का, सब में यही वैरायटी अच्छा, सब में इसमें मिल सकती यकीन है। करें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि एक तो इतना खूबसूरत है और ऊपर से बहुत ऐसे लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ पहनी हुई है। जी, ऐसा नहीं है, लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव। इस पे जैसे आपने बड़े प्यारे नक्शे लगाए हुए हैं इसमें, जैसे मोती से है आप, जो इसके अंदर हर चीज़ बड़ी हसीन लग रही है। इसका देखिए नीचे जो झुमका सा लग रहा है ना। जी, जी, और बिल्कुल बहुत ऐसा ही हसीन लग है। रहा है, बहुत प्यारा। डिज़ाइनिंग मेरी अपनी होती है, उसको किस तरह चेंज करना है, कैसे नया बनाना है, नया डिज़ाइन में लेकर आना है, वो मैं खुद कर लेती आप हूँ। यकीन करें, जब ये जब ये मैं चमक दमक चूड़ियों की देख रही हूँ ना, इस टेबल पे पड़ी है, ऐसे सेट अगर उनसे पूछे जाए ना तो वो हज़ारों के हिसाब से बात करते हैं। मैं 1,500, मार्केट 2,000 विजिट की किया हुआ मार्केट है, में। मैंने शॉपिंग मॉल में भी विजिट किया हुआ है, क्योंकि जब एक इंसान काम करता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि ये चीज़ मार्केट में है या नहीं है, किस तरह की है। तो बहरहाल उसमें ये शीशे के ये सब काम नहीं था, तो भी वो खासा महंगा था। बेहतरीन। अच्छा जी, हम नाज़रीन से एक मैसेज भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 डे PT वर्कशॉप हो रही है मैरिएट होटल में 25 नवंबर को। और आपने इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 0344 206 9902 पे आप कॉल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके अंदर आपको मैजिकल ब्राइडल मेकओवर 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप है। इसमें ब्राइडल मेकओवर सिखाया जाएगा, मॉडल मेकओवर है, हेयर कट है, हेयर स्टाइल है, हेयर कलर है, फेशियल है, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। और साथ साथ उसमें आपको मिलेगा सर्टिफिकेट और एक एक्सक्लूसिव क्लास है, सीखने का बेहतरीन मौका है। क्योंकि और ये लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम है। जो अब जिन लोगों ने कंडक्ट कर लिया हम उनको सबसे पहले पासेस डिलीवर करेंगे और वो फ़ौरन जो जिन लोगों ने अभी कॉल कर चुके हैं, और आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ पूछना है लाइक मेकओवर 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे बताइएगा। अरीना, अगर आप कुछ बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें? क्लासेस के बारे में तो क्या कहूँ। नहीं, आप अपने मेकओवर के बारे में बताएं। ओके। कि अभी क्या लगा है मुझे ज़रा। मैं इस वक्त मैंने बहुत लाइट सा इनकी आइज पे जो है पिंक शेड दिया, ठीक है, इवनिंग लुक हम दे रहे हैं तो बहुत लाइट सा मैंने पिंक शेड दिया। अच्छा, मैं बेस लगा के लाई थी, लाइक बेस और कॉन्टोर किया तो बहुत लाइट पिंक,
मैंने फुल आईलिड पे दिया है और जो है इनके हाईलाइट एरिया जो है वो उनको हाईलाइट किया है। बहुत लाइट सा अब मैं इस पे लाइनर लगा रही हूँ और अब लाइनर लगा के मैं इनको लैशेस लगा के जो है मस्कारा करूँगी, क्योंकि आजकल 3D मस्कारास इतने इन हुए हुए हैं, हैवी लैशेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो इसलिए हम बहुत लाइट लैशेस लगा के उस पर मस्कारा का हैवी कोट देंगे तो बहुत खूबसूरत इनकी जो है आई का लुक आ जाएगा। और वाइट पेंसिल जो है वो कंपलसरी मैं लगाती हूँ, क्योंकि आईज थोड़ी ब्रॉड लगती हैं, बड़ी लगती हैं। अब आँखें खोलो, आप देख सकते हैं कि मैंने इनको भी जो कि है इस वक्त वाइट पेंसिल ही लगाई है। आप वाइट पेंसिल लगा के नीचे पिंक शेड दे सकते हैं, ब्राउन शेड दे सकते हैं, उससे आपकी आईज जो है वो बहुत ब्रॉड लगती है और बहुत खूबसूरत लगती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, बात हो रही है फरजाना कमाल से। आप ऑफ कोर्स ख़वातीन जब इस तरह काम करती हैं, आप ऑनलाइन काम करती हैं, ठीक है, तो एग्जीबिशंस में भी जाना होता होगा? जी बिल्कुल जाना होता है। अभी हमारी एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन है 22 नवंबर 3 डेज़ की है। ओके, 22 नवंबर को, 22 नवंबर को और बस एक 22, 23, 24 22, 23, 24 को एक्सपो सेंटर में। उसमें बहुत सारी वैरायटी होगी जो अभी तैयारी पर है। ज़बरदस्त, यानी कि फुल फ्लैश जी बिल्कुल बहुत। चले हम भी आपको जो है सब नाज़रीन को, ताकि लोग जाएं और ज़रूर फरजाना कमाल की अगर आपको ज्वेलरी ख़रीदनी है, बहुत प्यारा काम करती हैं और एज अ टीचर भी रह चुकी हैं और अब बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। और हमें उन ख़वातीन को प्रमोट करना है जो ऑनलाइन घर में बैठ के काम करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो सेल्फ मेड है, ख़ुद काम करना जानती हैं और ये हाथ की बनी हुई ज्वेलरी है। इसमें आप ज़रूर जाएँ। एग्जीबिशन को 22, 23, 24 को एक्सपो सेंटर में हो रही है और उन तमाम ख़वातीन को सपोर्ट करें जो आगे बढ़ के अपना काम प्रमोट करती हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे आपसे, ये बताएं कि बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह। मैंने अभी आपके अच्छा सभी मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी। अमूमन लैशेस लगाने में ना बहुत ज़्यादा गर्ल्स को प्रॉब्लम आता है, तो उसका रीज़न पता है क्या होता है? जो फ़ौरन ग्लू लेके ना आप लोग लैश पे लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कैप्चर कीजिएगा, ये इनके आईलैशेस लग रही है, ज़रा प्लीज़ क्लोज अप कीजिएगा। तो जब हम गीली ग्लू फ़ौरन लगा देते हैं ना, तो वो चिपकती नहीं है, वो फ़ौरन निकल जाती है। हाँ, ये क्लोज अप कीजिएगा, इनकी आईलैशेस लग रही हैं। कोशिश क्या करें, थोड़ा सा उसको आप कहीं निकाल लें और उसको ड्राई कर लें, थोड़ा स्टिकी होगा तो लगने में बहुत ईजी रहता है और फिर स्टे लॉन्ग करती, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, अलीना जो हैं वो आईलैशेस लगा रही हैं और बता रही हैं कि इसका क्या तरीका है। यही चीज़ हम चाहते हैं आपको सिखाना, ताकि आप लोगों को एक सेगमेंट का जो है मकसद पूरा हो जाए। और कॉर्नर्स थोड़े से ना फोल्ड कर दिए करें हाथ से लैश लगाते हुए, तो फिर वो नीचे वाली आई पे चिपकती नहीं है। अच्छा अलीना, टाइम ज़रा सा मैं कहती हूँ ज़रा जल्दी कर लें, बस मेरा डन होने वाला लिप कलर रह गया। ओके अच्छा जी, अलीना कंटिन्यू करेंगे। हम पूछ रहे थे, आप कुछ कहना चाह रही थी कि मैंने पूछा था कि आपका, जैसे अभी मैंने एक बेटा देखा, क्या नाम है उनका? शाहजेब। शाहजेब आपके साथ साथ आपका चीज़ें उठा के लेकर आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे कभी मना करते हैं कि मम्मा, जैसे ये बड़ा सवाल बड़ा जो है कॉमन सा है कि हम क्या खिलाते नहीं हैं आपको? ये बेगमों से भी किया जाता है, तो कभी ऐसा नहीं है? एक चीज़ ऐसा है साबी कि मैं जब मैंने मैट्रिक किया था, जब से ही मैं इस लाइन में हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। जब ये फैब्रिक पेंटिंग, कलर्स नहीं थे, ऑयल कलर से हम काम करते थे, तो जब से ही मैं हूँ कलर्स बनाना करना, ये सब कुछ मेरे सामने ही आया है और बच्चे ये देखते रहे हैं। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट अपना रेडी किया, फिर उसमें काफ़ी साल, मैंने 15 साल काम किया, तो बच्चे मेरे वो भी देखते रहे। और यही नहीं, एक बार ऐसा भी हुआ, उसमें मेरे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी क्लासेस दी जाती थी, कोर्सेज काफ़ी थे, तो 22 कोर्सेज, एक बात और बता दूं मैं, 22 कोर्सेज तो मेरे अपने पास हैं, तो लिहाजा एक कंप्यूटर की टीचर हमारे पास एब्सेंट थी। अच्छा, फिर तो अब हमने सोचा कि अब क्या करें फ़ौरन, क्योंकि तमाम स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लास रेडी करना है। तो उस वक्त मेरे बेटे को ज़ाहिर कंप्यूटर से ज्वाइन था, छोटा था, 8th क्लास में था, लेकिन वो मैंने उसको कहा, शाहजेब आपको क्लास लेना है, और अब क्या करें? और शाहजेब तो खुद 8th क्लास के स्टूडेंट थे। अब वो टीचर से पहले ही बच्चे जो हैं तो परेशान होते हैं, तो वो टीचर्स भी थी, एक बड़े सीनियर स्कूल हमारे जो है उनकी भी टीचर्स आई हुई थी, उन्होंने भी एडमिशन लिया हुआ था। वो परेशान, मैंने कहा नहीं मैं हूँ, साथ छोड़ें, आप परेशान ना हो। इन्होंने क्लास दी जैसे भी करके, लेकिन उन लोगों को क्लास इनकी देना बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने तो एक दिन के बाद यही कहा कि हमें इनसे ही क्लास लेना है, बहुत अच्छी है, और उसके बाद से ये सिखाना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या बात है।
यानी कि आपके बच्चे आपको पूरा सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर बात वहीं आती है कि हर औरत को अगर इसी तरह सपोर्ट की जाए तो वो बहुत अच्छा काम, सपोर्ट बगैर आदमी के नहीं होती। चाहे वो किसी मुझे मर्द का मेरे हस्बैंड से बस इतनी मिली कि उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया, अब मेरे साथ रहे, कहीं भी जाना हो, कोई भी काम हो, बड़ी बात। बस 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 ये सपोर्ट जरूरी था। बहुत मैटर रखती बिल्कुल, है बिल्कुल। फैमिली की वरना हम स्पेशली। अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और फीमेल के लिए सपोर्ट करना फैमिली को, हस्बैंड को, भाई और ये- बहनों को बिल्कुल। बहुत ज़रूरी मैटर करता है। और ये आर्ट वर्क ये सब मेरे पास बहुत पहले से, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सब मेरे पास अच्छा, काफी ये पहले से। रिंग भी है, ये बाजी आपने दिखाया नहीं, ये भी दिखाई रिंग। और कोई ऐसी चीज जो आपने अगर ना दिखाई तो बता दीजिए, हम मंगवा लें। ब्राइडल सेट रखे क्या? हुए, ब्राइडल सेट ब्राइडल सेट का शाहजेब प्लीज दे दें, हम ले लेंगे। वो हमारे जो हैं बैंगल सेट है ना, बड़े छोटे, वो दे दो। दो तीन चीज़ें दिखाएं जब तक हम अलीना को करें। शहजाद आप आगे से पिक कीजिएगा, साथ साथ हम नाज़रीन से बात करें। ब्राइडल मेकओवर जो है हमारी वर्कशॉप हो रही है और उसके अंदर ब्राइडल मेकओवर, मैं ज़रा नाज़रीन से ज़रा बात करूँ जब तक आप ब्राइडल वो सेट देखें। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पैकेज रेडी हो गया है, तो एक हम चाहते हैं कि ब्राइडल जो हमारी वर्कशॉप हो रही है, वन डे ब्यूटी वर्कशॉप का पैकेज प्ले किया जाए। फूल खिलने वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और बात करें हम लोग ख़वातीन की, एम्पावरिंग वुमेंस की, टैलेंटेड वुमेंस की, जो स्किल्स के ऊपर काम, उनकी स्किल डेवलपमेंट इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा काम प्रेजेंट करती हैं कि हमें बड़ा फ़ख्र होता है। और आज जो है वो हैंडमेड ज्वेलरी भी है और ब्यूटिशियन भी मौजूद है, ये सब हाथ से काम किए हुए हैं। तो मैं अलीना ये बताइए कि आपके सैलून का नाम क्या है, और मैंने कुछ उसमें सरप्राइज इसलिए मैंने अनाउंस नहीं किया। अब आप बताइए कि क्या नाम है और क्यों रखा गया। मेरे सलून का नाम सीमास अली ब्यूटी सलून है। सीमा जो है दरअसल मेरी वालदा का नाम है। Oh, love you. तो उनके वालदा से मैंने सोचा कि काम स्टार्ट किया जाए, ब्लेसिंग होगा। और उनके नाम के बाद मैंने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लगाया अली, तो इसलिए सीमास अली ब्यूटी सलून है कि वो एक ब्लेसिंग होता है, माँ बाप का अटैचमेंट। तो इसलिए उनका नाम लेके मैंने स्टार्ट करना बेहतर समझा, क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अम्मी अब्बू ने एक्सट्रीमली मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, यू कैन डू इट। जो आप हैं वो अपनी मम्मा के और जी पापा बिल्कुल, के। अपने अम्मा अब्बा की वजह से हूँ। Same वो to आप कह सकते हैं ना, जैसे मेरी अम्मी ने मेरी उंगली पकड़ी इस फील्ड में आने के लिए, और मेरे बाबा ने मुझे लेके चलाया है। हाय हाय हाय, तो तो इतना फील होता है बंदे को। और ये वाकई में ब्लेसिंग है कि जो बहुत खुशकिस्मत बच्चियाँ होती हैं जिनके माँ बाप उनको इतना आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने या कहीं पर भी हो। विदाउट सपोर्ट के बकौल फरजाना बाजी के नॉट पॉसिबल। सॉन्ग अगर रेडी हो गए तो एक रैम वॉक हो जाए, तो मैं कहती हूँ मॉडल को ज़रा प्रेजेंट कीजिए। आप आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो अपनी जगह पे। जी हाँ, आप इनको ज़रा देखें। सॉन्ग रेडी हो जाए तो एक छोटी सी रैम वॉक हो जाए, इनके प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, साथ में कैमरा देख रहे हैं और थोड़ा ब्रीफ करें अलीना, ऐसे ही बैठे बैठे प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा। इनका बहुत इवनिंग लुक रखा है, क्योंकि ये यंग गर्ल हैं। देखिए, हम हैवी लुक कर देते हैं तो बहुत आर्टिफिशियल लुक आता है। तो ज़रूरी है कि एक गर्ल को एक लड़कियों वाला ही लुक दिया जाए, ना कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक कि वो बड़ी बड़ी लगे, काइंड ऑफ आंटी लगे। तो बहुत गर्ली लुक है, बहुत लाइट सन की आइज पे हमने पिंक शेड लगाया, बहुत लाइट सी कॉन्टोरिंग की, कोई हार्श कॉन्टोर नहीं ड्रेस किया। बहुत प्यारा लग रहा है। कामरा मुझे नकील का है ये, किसका? डिजाइनर कामरा नकील का है ये। बहुत ज़बरदस्त शर्ट लग रही है। और दूसरा ये भी है कि ये जो शादी में दुल्हन की बहनें और दूल्हे की बहनें होती है ना, ये उस तरह की एक हाँ बिल्कुल, पार्टी में और बहुत प्यारा लग रहा है। सॉफ्ट इवनिंग लुक भी है इसको। बोलिए आप यहाँ आ जाओ मॉडल प्लीज। आप इसको नॉर्मल सेंटर में यानी साइड्स की जो सिस्टर्स होती हैं, भाई होते हैं, सॉरी बहनें होती हैं, वो बहुत इजीली कर सकती हैं दूल्हे और दुल्हन की। और ये सबसे बड़ी बात है, खुद इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने शेडोज बहुत लाइट रखा और कैट लाइनर लगाया और बहुत लश का तरीका बता दिया कि आप इसको यूज़ करें और आप इसको घर में खुद इजीली कर सकते हैं। जी, अभी ये सॉन्ग प्ले होगा और ये एक इनकी छोटी सी हम चाहते प्रेजेंटेशन लाइक मॉडल रैम्बो हो जाए। और इनका जो है ये बहुत रिच कलर, बहुत प्यारा, नो डाउट बहुत प्यारा। रेड रखा है, केक बहुत शार्प।
ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। और आपने बहुत अच्छा अपने आप को डिस्प्ले किया। ये वरना अक्सर ब्यूटिशियन इतनी मेहनत करती हैं और मॉडल जो है ना वो सही तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती। ऑल्सो प्रोफेशनल मॉडल। बहुत, ये बहुत अच्छा आपका, बहुत, क्या नाम है इनका? निम्रा कायम खान। निम्रा ने ऐसा ज़बरदस्त जो है, अलीना ने तो पेश किया ही पेश किया, लेकिन निम्रा ने उसमें मज़ीद जो है चार चांद लगा दिए। बहुत प्यारा, अच्छा लगा। अच्छा जी, मुझे मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर जो है अनाउंस करना चाहूँगी कि जो तमाम ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी है, और वो क्या खुशखबरी ये है कि वन डे ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है 25 नवंबर को मैरियट होटल में। ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर और हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, फैशन, ये तमाम चीज़ें आप एक ही रूफ के नीचे सीख सकते हैं। और आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रेशन जस्ट ओनली 3000 है। और जितने जल्दी हो सके आप हमसे कांटेक्ट करें, और 26 अक्टूबर को हम तमाम पासेस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अलीना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। एक न्यू ट्रेंड सीखने को मिलेगा, और ऐसी क्लासेस हमेशा होनी चाहिए। शगुफ्ता मैडम कर रही हैं, शी इज़ वेरी ग्रेट एंड नाइस लेडी, और बहुत अच्छा है। इस तरह जो बिगनर्स हैं, जो बल्कि नॉर्मल गर्ल्स भी हैं, वो ज़रूर अटेंड करें इसको, क्योंकि एक आपको कट सीखने को मिलेगा, एक मेकअप है इसमें, कलरिंग है, आपको हर चीज़ की एक नई डिफरेंट टेक्निक्स मिलेगी 2019 की। So this is अच्छा, very ये big बहुत अच्छी बात आपने ऐड की है कि मैं तो चाहती हूँ ये जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो है मतलब सीनियर जो है वो नहीं देख सकते। वो इनकी बात है कि हर बंदा जो है ना कुछ यूनिक सीखता है उस जगह पे देखिए, जाके। सीखने की उम्र, तालीम की उम्र तो कभी खत्म नहीं होती। बहुत ये अच्छी सिर्फ बात। पढ़ाई के लिए नहीं है, ये हर फील्ड के लिए। जैसे ये ज्वेलरी बना रही है, ये हमेशा एक नया ट्रेंड लेकर आती है जो नया चल रहा है। तो चाहे वो मेकअप फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन, हर चीज में एक नया ट्रेंड आता है। बहुत तो अच्छी बात। सीखने की उम्र खत्म नहीं होती। अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं इस क्लास को लूंगी तो मैं छोटी नहीं हो जाऊँ, या अगर मैं सीनियर हूँ, मैं इस क्लास को लूंगी तो मैं छोटी नहीं हो जाऊँ। बहुत अच्छी हर बात। चीज को वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए। एक नया ट्रेंड, एक नई चीज हमें हमेशा सीखने को पता मिलती चलता है कि आज अब क्या यूनिक आ रहा है, अब क्या किसी ने बिल्कुल। चेंज किया है। अब एक टाइम पे बहुत थिन आईब्रोज चलती थी, अब आजकल थिक चल रही हैं। लेकिन ट्रेंड बदलता है, हमें हर ट्रेंड के साथ चलना है। दिस इज 2019 आफ्टर ऑल। बहुत अच्छा लगा अलीना, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई। फरजाना कमाल, आपने तो कमाल कर दिया। अल्लाह पाक इसी तरह आप कमाल करती रहें और आगे कामयाब रहें। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हमने आज एम्पावरिंग वुमेंस को एक एज अ गेस्ट बुलवाया, बहुत अच्छा लगा। और हमें जिस तरह मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप लोग भी उनको अप्रिशिएट करें। 22, 23, 24 को जो है एग्जीबिशन एक्सपो में हो रही है, ज़रूर इन एग्जीबिशन में जाएँ। और आप जब ऐसे वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे काम होंगे, तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और मॉर्निंग शो में आप बहुत कुछ देखते हैं क्योंकि सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन तमाम जगह पर आपको हमारे शो में नेशनलिज्म नज़र आएगी। उन लोगों को प्रमोट करना हमारा काम है, क्योंकि हर बंदे को अपना एक किरदार निभाना चाहिए। और चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, चाहे वो हैंडमेड काम करते हों, लाइक यूथ हो, तो हमने सबको एक हमने बेड़ा उठाया है कि हम अपने मुल्क के टैलेंट को प्रमोट करेंगे। तो आज भी हमारे दरमियान जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबसे पहले उनका नाम बड़ा अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत डिफरेंट सा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, अट्रैक्टिव सा लगा, लेकिन उनका काम उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस वक्त मौजूद है रिस्क हलाल फाउंडेशन से उरूज अहमद और अली हैदर। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी उरूज अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ये को फाउंडर आप हैं, आपके एक और कुलीग, उनसे भी मिलवा लूँ, फिर हम गुफ्तगू जी, आगाज़ करते हैं। जब फाउंडेशन की बात हो रही है तो एक टीम वर्क होता है, सबका अपना अपना काम होता है। तो अली हैदर का भी इसमें एक हिस्सा है, को फाउंडर में वो भी शामिल होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप तो ऐसे एक्टिव हुए हैं जैसे बस अभी आपको रिस्क हलाल में बोले चले जी पहुँचे, अली साहब रेडी है। जिस सिचुएशन में आप बैठे ना, मुझे लग रहा है जैसे बिल्कुल रेडी हुए हैं। अच्छा जी, बात रिस्क हलाल की बात हो रही है। अल्लाह पाक हम सबको रिस्क हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। पता है, जब रिस्क हलाल की बात होती है ना नाज़रीन, उसमें हमारा बिजनेस और हमारा छोटा छोटा काम, सब चीज़ें रिस्क हलाल में आती है। पता नहीं, हम लोग कहते तो हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट्स कितना होता है वो अब हम अली इनसे पूछेंगे, उरूज से।
अरूज, रिस्क हलाल का आइडिया कैसे आया, पहले तो ये बताएं। देखिए, रिस्क हलाल का एक्चुअली आइडिया जो आया था वो अली को आया था। और जैसा कि नाम आपको देखा आपने कि रिस्क हलाल नाम है, तो स्टार्टिंग ये ली गई थी कि हम लोग अपनी अर्निंग में से कुछ अमाउंट निकाल के लोगों को इज्जत से बिठा के खाना खिलाएंगे। तो स्टार्टिंग हमने यही ली थी, इसी तरीके से लिया गया था। और उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग थोड़ा सा मतलब इसमें ज़्यादा इन हो गए तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने लगे हमारे पास। फिर ये कि वो अब एक्चुअली ये सब कुछ नेचुरल होता है कि मतलब ये हुआ कि हम जिस प्रॉब्लम में जाते चले गए, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद होती चली गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते चले गए। फिर ये है कि हम अब फिर कैंसर पेशेंट्स हो गए या फिर हार्ट की सर्जरीज हो गई, गरीब बच्चियों की शादियां हो गई हैं, उनका जहेज़ और ये सारी चीज़ें फिर हमने कवर करना शुरू कर दी। तो 1 साल हुआ है अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम हर सेगमेंट पे कर लिया है ऑलमोस्ट। और अब तो ये है कि लाहौर से, बहावलपुर से, इस्लामाबाद से काफ़ी हमारे पास लोग मौजूद हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। अली, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने कहा कि अली को आइडिया है, तो अब आपसे पूछा जाएगा यही सवाल कि आपने कैसे सोच लिया कि ये फाउंडेशन क्रिएट करनी चाहिए? एक्चुअली ये था कि पहले हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे होते थे। मैं अलग कर रहा होता था, बाजी अलग कर रही होती थी। अच्छा, बाजी, अच्छी बात। तो लाइक तो मेरे को एक ख्याल आया कि लाइक क्यों ना हम मिल के एक प्लेटफॉर्म में काम करें और इसमें ये होगा कि हम ज़्यादातर लोगों की मदद कर सकते हैं। माशाअल्लाह। तो ये आइडिया फिर शेयर किया, फिर डेफिनेटली फिर हम लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया। और वही बात है कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, मालिक का करम है कि उन्होंने हाथ पकड़ा अल्लाह ताला ने, और फिर काम सिलसिला इस तरह चलता रहा। अच्छा उरूज, जिस तरह आपने कहा शादियाँ करते हैं जी, जी। और लोगों की हेल्प करते हैं, जी, जी। मेरे सर में कभी कभी एक सोच आती है, और मैं ज़िंदगी में मेरा अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं सब ऑर्गेनाइजेशन को उसके बावजूद प्रमोट करती हूँ, ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उनको स्पेशली बुलवाती हूँ, जबकि अपनी मेरी यूथ का पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्लेटफॉर्म के जो झंडे तले मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, लाइक यूथ का प्रोग्राम और ये वो सब सेमिनार्स। अब मैं सोचती हूँ कि हम लोग हमेशा कॉन्सेप्ट होता है खाना खिला दें, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, बिल्कुल। राशन डलवा दें, लेकिन सोच कभी तक ये होनी चाहिए कि हम किसी का बिजनेस जो है स्टार्ट कर दें ताकि वो रनिंग में चले। बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसी सेगमेंट पे हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत मतलब ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको इतना अमाउंट लोन पे दे सकें कि वो जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। और हम लोग लोन इस वजह से देते हैं ताकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहे, एक प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि ये वापस करना है, जबकि मे बी हमें शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन साफ बात है कि फिर ये कि लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो वो ये करते हैं। और बेसिकली मैं और अली दोनों इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं कि दैट आप अर्न करें। जितनी भी ख़वातीन हैं, भले पढ़ी लिखी हो ना हो, हम उनको इस तरह की कोई ना कोई ऐसा हम उनको शोबा ला के देते हैं कि आप इसमें वर्क कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं और ख़ुद अर्न कर सकती हैं, बजाय इसके कि हम हर महीने आप पे राशन डलवाएं आपके घर में। इससे बेहतर ये कि आप खुद अर्न करें और राशन खुद खरीद के लेकर। असल में मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किया एक काम, अच्छा, और इसलिए नहीं बता रही कि मैं जो है मैं मुझे कोई वो हाईलाइट, जी जी बिल्कुल। कहने का मकसद है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये होना चाहिए। अगर मैं सोचती कि मुझे ही करना छोड़ो, मैं किसी को क्यों ये मशवरा दूं, लेकिन सबसे पहले मैंने किया। और मैंने एक बच्ची है, वो उसके साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, उसकी स्किन की जल गया था उसका, तो वो घर में जो है ना जो बिस्किट्स वगैरह बेचती थी, तो हमने क्या किया, हमने कहा देखिए आपको हम हर महीने नहीं डलवाएंगे, हम आपको इकट्ठा एक ऐसा सामान डलवा देंगे, अब आपने उसमें रनिंग करनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें राशन भी नहीं डलवाऊंगी कि मैंने 2-3 हज़ार का राशन डलवा, वो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ कर दूंगी, अब तुम्हारे ये जो तुम्हारे पास कहती मैं सामान इतना होता है कि 1 हफ्ते का होता है, मैं जाके फिर और मजीद खरीदती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं अब तुम्हें ऐसा डाल के दूंगी और इतना अच्छा। और मैं अपने जो है एक बच्चे को मैंने कहा था, उन्होंने मुझे एक हेल्प किया, और मैं तौसीफ आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने बहुत अच्छी हेल्पिंग हैंड उस बच्ची की, चाहे मेरे थ्रू की, लेकिन आपने की, बहुत शुक्रिया। तो उसने क्या किया, उसको पूरा एक दुकान जो सिस्टम में जो सब चीज़ें होती हैं जो उसने सोची भी नहीं थी, जी जी। फिर मुझे कॉल, बाजी आपका बहुत शुक्रिया, मैं इतनी दुआएं देती हूँ, यकीन करें मुझे इतना सुकून मिल रहा था जब वो कह रही थी। और मैंने मुस्तकिल जैसे कहा कि भाई तौसीफ प्लीज़, वो उस बंदा मसरूफ़ होता है, तो कहना मैं एक ही बार इनका गाड़ी भर के राशन डाल दूंगा। अब उसने सोप, सर्फ, सब चीज़ें उसने उसको जो उसकी ज़रूरत थी, उसने कहा कि मुझे ये सब वो देख के बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा बेटा मैंने आपको डलवा दिए ना, अब अपने जो है इसमें से रनिंग करनी, इसमें
तो इस तरह आप चेन चला लें, हाँ, बिल्कुल सही चलाइएगा बात कि क्या होगा कि आपका इनकम भी चलता रहे Exactly. और क्या होगा आप हम पे बर्डन हो, आप अपना खुद बर्डन नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने अली क्या आइडिया बिल्कुल सही एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी के लिए हेल्प इस तरह कर रहे होते हैं कि वो खुद अपने लिए अर्निंग के रास्ते निकाले, तो दैट गिव्स हिम द करेज। और ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है कि वो डिपेंड नहीं हो रहा होता है। हाँ, So, that's the ये thing सारी कि प्रॉब्लम वो- यहाँ पर है ना। Exactly. एक बंदे को हम लोग पता क्या राशन पे लगा देते हैं ना, अब उसके जहन में यही होता है मैंने अभी जाके लाइन में लगना है, कार्ड लेके जाना है। और मुझे दुख होता है यकीन करो उन खवातीन के लिए और सबके लिए कि आप उन लोगों को मोहताज कर रहे हैं मजीद। आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ऐसी खवातीन हैं जो इस चीज़ से निकलना नहीं चाहती। मतलब इस तरह के केसेस हमारे पास हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बिल्कुल, लेकिन ये कि वो चाहती ही नहीं है, वो ये चाहती है कि हर महीने, मैं तो ये बोलूँगी कि लेडीज़ को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आपकी ना, बहुत अच्छी उस पे, तो आप इस पे काम करें थोड़ा सा कि आप ये कि खुद आगे बढ़ के अर्न करें। नेसेसरी नहीं है कि आप किसी के सामने मांगे। जो वो आपने जैसे बोला ना कि आपने जब आपने वहाँ पे सारा राशन डलवाया तो आपको खुशी हुई, तो ये काम हमने, मैंने और अली ने स्टार्ट ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया था। हम लोग अपने अपने उसमें अर्निंग, ही इज अ टीचर, आई एम एन इवेंट मैनेजर, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ना ये टोटली सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। मतलब ये कि हमें सुकून मिलता है, लिटरली बहुत अच्छी नींद आती है। मैं तो कभी भी अगर मैंने, क्योंकि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा बोले नहीं, मैं ज़्यादातर सेमिनार्स और यूथ प्रमोशन लाइक एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, लेकिन अब अगर मैंने इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे काम किया तो मैं कोशिश ये कि मैं कभी भी किसी की भी हेल्पिंग हैंड बनूं तो उसको ऐसा सिस्टम करूं कि वो किसी की मोहताज ना रहे। ऐसा कभी भी हुआ ना जिंदगी में। अभी फर्स्ट स्टेप तो लिया, इंशाल्लाह आगे भी मैं काम जरूर करूंगी। नहीं, इसी वजह से रिस्क हलाल फाउंडेशन में जैसे क्योंकि मेरा खुद एजुकेशन से ताल्लुक है, बाजी का भी है, तो हम लोग जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास कुछ केसेस आते हैं तो जो हम देखते हैं कि दे आर कैपेबल इनफ, तो हम उन्हें कहीं रिकमेंड भी कर देते हैं कि वो जॉब के लिए भी एटलीस्ट वो दे कैन स्ट्रगल फॉर दैट। तो डेफिनेटली इस तरह जब लोगों को जॉब्स, क्योंकि आपको पता है जॉब क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि अपने लिंक्स को यूज़ करें और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर दें, तो डेफिनेटली दैट इज गोना बी अ पॉजिटिव साइन फॉर देम। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये होता है कि लिमिट्स होती हैं। एक बंदा किसी को अगर कोई शॉप का या कोई सैलून का तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन हम किसी के घर के अंदर सैलून का सामान डाल के उसको स्टार्ट दे सकते हैं। चेयर है, मिरर है, या उसकी कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ है, तो उसे बोलते हैं हम आप स्टार्ट तो करो। तो क्या होगा, स्टार्ट करने से वो थोड़ा सा ग्रूम अप होगी, स्टैंड ओवर, क्योंकि उसके वो भी एक्सपेंस शायद वो ना अफोर्ड कर सके। जैसे 10,000 का अगर एक्सपेंस है वो शायद में भी ना अफोर्ड कर सके, तो हम उसको स्टैंड ओवर कर सकते हैं कि आप इतना अगर मोहल्ले में भी काम करती हैं तो क्या होगा, आप ईजीएस्ट जो है सीख के आप आगे। अब ये बात करेंगे आप अरूज, आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट है बहुत रिजनेबल चार्जेस में कोर्सेज करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और बल्कि अब तो इस तरह के इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपको इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं कि जिससे आप अर्न कर सकें। आप कुछ ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन निकल के बाहर ही जाएं, आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं काम। ऑब्वियसली आपके पास, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एवरीथिंग। तो ये कि थोड़ी सी, बल्कि इनफैक्ट मैं इस तरह की सिंगल मदर्स को पढ़ाती हूँ, लाइक MS ऑफिस, ग्राफिक्स वगैरह, और फिर फेसबुक पेज बना के उनको पूरा देती हूँ, अपना बिजनेस कर रही हैं, अपना रन कर रही हैं। बेहतरीन। अच्छा, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि हम लोग, एक तो सबसे पहली बात है अरूज की ये लगी कि औरत की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है 100%। और उसको पहले अपना कदम वो उठाती है, दूसरे तो बात की बात है। तो वो जब खुद ही उसको एक वो समझती है कि बहुत ईजीएस्ट है और मैं लेकर आके खा लूँगी राशन, तो कोई ये नहीं कि हो कुछ मजबूरियाँ, जैसे बहुत बूढ़ी औरत होती है, हम समझते हैं यार ये तो कर ही नहीं सकती, लेकिन जो एक ज़रा सी स्ट्रॉन्ग लेडी चलती फिरती काम कर सकती है, वो कभी भी अपने आप को मोहताज प्रेजेंट ना करे, और वो मजबूरी करेगी ना तो मजबूरी से लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे और वो फिर ऐसा हो जाता है जो वो सारी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। किस तरह की ख़वातीन भी मौजूद हैं जो BSc करी हुई हैं, MSc करके बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये कि अपने आप को आइसोलेट किया हुआ कि नहीं, हम बस जो है कि आप हमारी मदद कर दें। उनको हम बहुत ज़्यादा मतलब एक काउंसलिंग करते हैं एक तरीके से उनकी, कि नहीं आप निकलें, आप करें। तो मैंने ये बताया ना, ख़वातीन में ये रुझान है कि हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब तक के जो आप लोगों के क्या क्या काम आप कर चुके हैं मैक्सिमम को? अब तक लाइक स्ट्रीट स्कूल्स, जो चैरिटी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग अक्सर विजिट करते हैं, और जितने भी हमने विजिट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स, डिस्पेंसर्स, और उनके लिए लाइक 150 कॉपीज लंच प्रोवाइड करने। क्योंकि रिस्क हलाल जब नाम है तो लंच हमारा एक ज़रूर, हम ज़रूर लेकर जाते हैं, लंच ज़रूर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे होंगे हम उनके लिए लंच लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो डिसेबल स्कूल्स में
हम जा चुके हैं, स्ट्रीट स्कूल्स हैं जहाँ पे जो स्लम एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि उन एरियो पे जाना, फॉर एग्जाम्पल कटी पहाड़ी हो गई, औरंगी इस साइड हो गए, इन एरियाज़ पे लोग नहीं जा रहे होते हैं। सो वी प्रेफर टू गो टूवर्ड्स स्लम एरियाज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये हम स्कूल्स के लिए कर रहे होते हैं। साथ साथ जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो है लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट के लिहाज से, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं, और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो वाकई नीडी हैं, फादर्स हैं या कुछ मदर्स हैं जिनको 1-2 महीने की सपोर्ट चाहिए अपने बच्चों की फीस के लिए, जस्ट फॉर 1 और 2 मंथ। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी हम जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। चले जी, इंशाल्लाह आपसे रहेगा। एक बार फिर हम आपको अपने साथ नेक्स्ट टाइम पे भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच उरूज एंड Thank you so अली, much. बहुत Thank you. शुक्रिया। और आपके साथ मैं हूँ, आपके अच्छा मोटिव है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर सपोर्ट करूंगी, और ये जरूर। प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए 100% ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर बहुत कभी होगा शुक्रिया। फिर हम ज्वाइन करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हम लोगों ने क्योंकि आगे जो हमारे सेगमेंट है वो हेल्थ का है, और दांतों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने दांतों को लुक आफ्टर करें, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से पेन जो है ना वो रिलीफ की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन हमारी मिस्टेक कहाँ होती है इसके यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हम आपके साथ ब्रेक के बाद करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबात भी हमारे साथ होंगी। मुस्कुराते सुबह की, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और अभी जो है वो हेल्थ सेगमेंट है। और जब हेल्थ की बात की जाती है, हेल्थ में सब कुछ आता है, हमारे बॉडी के हर हिस्सा आता है। और सबसे जब हम अहम हिस्सों की बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारी ज़िंदगी जो है वो खाने पीने से ज़िंदा रहती है। ऐसे ना लाइव होने के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए खाते हैं पीते हैं, तो हम ज़िंदा रहते हैं, एनर्जी भी महसूस करते हैं। लेकिन हमारा अगर ये सिस्टम खाने पीने का बंद हो जाए तो हमारे ऑर्गन सिकुड़ने लग जाते हैं और हम लोग वीकनेस महसूस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है खाने का मेन है वो हमारे दांत हैं, टीथ हैं। और ये दांत जो है इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर ये प्रॉब्लम में आ जाए ना तो आप बहुत अजीब सा आपका जो, अगर अल्लाह ना करे आपके दांत अक्सर पूरे बत्तीसी जैसे कहते हैं पूरा निकाल दिया जाए, तो आपके ये गाल भी जो अंदर के जो है दब जाते हैं। इसका चेहरे पर भी एक एक्सप्रेशन होता है, आप मुस्कुराते हैं। जी हाँ, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है आपके दांतों को खूबसूरत होना और साफ़ होना, ख़ास तौर पे साफ़ होना। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों से। कुछ लोग गुटखा वगैरह खा के भी दांतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ लोग पान रखते रहते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोगों के येलोश टाइप के दांत होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दांतों की भी। तो आज इसीलिए हमने कहा कि हम अपने प्रोग्राम में जो है दांतों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, लेकिन जो सीनियर बंदा होता है वो हमें सही तरह गाइड कर सकता है कि हम अपने दांतों को कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर डॉक्टर साकिब मिनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बिल्कुल। अच्छा, आज हमने स्पेशली यू आर डेंटिस्ट और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी है, और मैंने आपके कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे, आप ट्रीट कर रहे थे। जी। इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जी। तो ये किस हद तक होती है? सबसे पहले ये बताएं कि दांत क्यों अहम है? आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा है, दांत अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, बेशक। और हम अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र करें कम है। ये बात जानना बहुत अहम है कि दांतों के 3 बहुत अहम काम हैं। आपने भी अभी बताया कि दांत खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जो आवाज़ या बातचीत करते हैं, इस आवाज़ को तरतीब देने में भी दांतों का बहुत अहम रोल है। अल्लाह। और तीसरा, हमारे अपीयरेंस में, हम हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी मुस्कुराहट के लिए, हम जो भी बातचीत करते हैं, हमारी पहली किसी भी शख्स की जो चीज़ नोटिस करेंगी चेहरे के ऊपर, वो उसके दांत होंगे। बेशक। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं, स्पीच, खाना पीना और अपीयरेंस। इस हवाले से दांतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इन तीनों एरियाज़ के हवाले से हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं, आपका खाना पीना भी, आपकी आवाज़ भी, और आपकी खूबसूरती भी, नुमाया चेहरे की खूबसूरती भी। अगर आपके दांत मिसिंग हों, अगर आपके दांत ख़राब हों, अगर आपके दांत गंदे मैले या भद्दे दिख रहे हों, जैसे कि तंबाकू नोशी और चीज़ों की वजह से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा।
अच्छा नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साकिब डेंटिस्ट मौजूद हैं और आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपके दांतों से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कीड़ा लग गया है, दांत निकलवाना पड़ रहा है, और अगर कोई शुगर पेशेंट है, मैं अभी सवाल भी करूँगी, जो शुगर पेशेंट है वो अपने दांतों को कैसे ट्रीट करवा सकता है डॉक्टर के पास जाके। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ दांत जो है तो वीक हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, जी। उसके लिए कुछ एज की ज़रूरत नहीं होती, कीड़ा भी लग जाता है, किसी जी। भी एज में लग सकता है। जी। शुगर पेशेंट किस तरह ट्रीट करवा सकते हैं, क्योंकि उनका कहते हैं ना ब्लड निकल जाए, ये हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। देखिए हर पेशेंट को मैनेज किया जाता है। ओके। शुगर पेशेंट के लिए सबसे अहम ये है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखे। ठीक है। सिर्फ शुगर नहीं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी। कार्डियक पेशेंट्स हैं या और पेशेंट्स भी हैं, वो अगर अपने मुख्तलिफ लेवल्स को कंट्रोल में रखेंगे, जैसे शुगर पेशेंट अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल लेवल्स पे रखता है तो उनके इलाज करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपने बात की कीड़ा क्या है, या कीड़ा लग जाता है, कभी भी लग जाता है। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कीड़ा है क्या। मुंह में कीड़ा कोई चलता फिरता कीड़ा नहीं है, कोई सूंडी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप देख सकते हैं। मुंह में जो दांतों के दरमियान जो कीड़ा लगता है, ये बेसिकली बैक्टीरियाज हैं जो कि जब भी हम खाना पीना या कोई भी ग़िज़ा लेते हैं तो ये ग़िज़ा दांतों के दरमियान जम जाती है या फंसी रह जाती है, और अगर ये ज़्यादा वक्त के लिए फंसी रहे तो इसमें गलन सड़न पैदा होती है। तो जब ये गलते सड़ते हैं तो दांत को भी गलाते सड़ाते हैं, ख़राब करते हैं, कमज़ोर करते हैं, और कमज़ोर होने के बायस और गलने सड़ने के बायस जब आप कोई सख्त चीज़ खाते हैं, उनको खाने की वजह से ये दांत भी आपके टूटते फूटते और झड़ते हैं, और इस तरह से कैविटी या दांत में खोड़ बनती जाती है और नुमाया होके फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी करती है। अच्छा, मैं अक्सर अपनी वालदा की बात करूँगी, हमेशा मेरे माँ बाप मेरे लफ्ज़ों में ही आते। तो छोटे होते थे तो अक्सर हमारी आदत थी, हम अखरोट वगैरह ना या बादाम ऐसे दांतों से तोड़ते थे, कुर्बानी का जो होता है बादाम, तो अम्मी कहती थी नहीं 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 दांत कमज़ोर हो जाएंगे। अब पता चलता है कि वाकई में दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कि सख्त चीज़ को उसके नीचे ज़ोर से दबाना वो नुकसानदेह। जी, ये अनड्यू हमें जोर वगैरह नहीं देना चाहिए, केयर करनी चाहिए, इससे भी दांतों का वियर टियर बढ़ जाता है। जैसे जो लोग प्रोफेशनली मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर इलेक्ट्रिशियन हजरात जो होते हैं, वो तार को छीलने के लिए भी दांतों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और लोग भी। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, इसमें केयर करनी चाहिए। ऐसी हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में पेन पेंसिल वगैरह को चबाते हैं, या और लोगों की आदत होती है उनको कोई काम करते हुए कोई भी पेन या कोई और चीज़ चबाते हैं। का जो पेन का कैप होता है ना, वो भूले दांतों के नीचे दबा के उसको ऐसे चबाते रहते, आदत होती है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जो लोग छालियाँ खाते हैं जी, और उनके सवाल करूंगी, लेकिन मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी नदीम भाई प्लीज़ ये ना हो कि शेफ़ का काम रह जाए, फ़ौरन उनको मिल्क प्रोवाइड कर दिया जाए, और क्योंकि ये फिर इनका ड्यूरेशन ज़्यादा है ना बनाने का, तो हम चाहते हैं शेफ़ हमारी मौजूद है तो वो बनाना शुरू करेंगे तो वो बनता रहेगा। अच्छा, बात हो रही है कि छालिया को जो है अक्सर ख़वातीन जो है वो कुटर कुटर और मर्द हजरात, और फिर वो क्या होता है उनके दांत जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं, ऐसा है कि जी? छालिया भी एक सख्त चीज़ है ना, सख्त चीज़ है। कई छालियाँ हमारे यहाँ जो मिलने वाली हैं वो तंबाकू के साथ मिली हुई होती हैं। छालियाँ भी अगर मुस्तकिल या लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की जाए तो वो दांतों में क्रैक्स भी पैदा करती है और दांतों को मैला कुचैला भी करती है। जी, दांतों के ऊपर मैल भी जमती है उसकी वजह से। इस मैल जमने की वजह से और दांतों में क्रैक्स पैदा होने की वजह से दांत ज़र्रात में ब्रेकअप होने लगते हैं और उसमें और ख़राबी पैदा होने लगती है, और इस किस्म की टूट फूट से कभी कभार खोड़ और कैविटीज़ भी डेवलप होने लगती हैं। और दांतों की दो आम जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं लोगों को, वो दांतों में पेन और सेंसिटिविटी की शिकायत है। तो जब दांत में जब कैविटी होती है तो अक्सर व बेशतर जो पेशेंट की कंप्लेन होती है वो दर्द की होती है, या कि उसको ठंडा गर्म लगने की शिकायत शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है नुकसानदेह हो सकती है, वो भले छालिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि जब बात दांतों की होती है और जब वो तकलीफ में हम लोग दांतों को मुब्तला करते हैं ना, फिर दांत हो जाते हैं हसास से हो जाते हैं, तो उसको ठंडा गर्म बहुत जल्दी लगता है। लेकिन हाजिर आप लोगों ने देखना अभी जो हेल्थ सेगमेंट है वो दांतों पे मबनी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और मेरे साथ कौन है? जी हाँ, शेफ सबात के किचन में हम आ चुके हैं और इस वक्त जो ये क्या बना रही है पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज सबात आप आज मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ हो जाए, बड़ों के लिए तो रोज बनाते हैं, तो कपकेक बना रही हूँ आज मैं ना, टूटी फ्रूटी कपकेक। ठीक है, टूटा फूटा है? नहीं टूटा फूटा नहीं होगा, इंशाल्लाह साबित ही होंगे। चलिए जी स्टार्ट ठीक करते है। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए क्या क्या डल रहा है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है इस हाथ से हाफ कप जो है चीनी है, उसको पीस लिया। कास्टर शुगर नहीं ली मैंने, आम जो नॉर्मल चीनी होती है उसको ग्राइंडर में करके पीस लिया है। ठीक है, ये मैंने हाफ कप ली है। इसके अलावा ये 1.5 कप मैदा है। मैदे में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मिक्स किया हुआ है और उसको 3 बार छान लिया है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है ये जी इसमें से एयर निकल जाती है ना, तो फिर ये है कि वो फूलने के बाद बैठते नहीं है, वरना होते ना बाज़ लोगों को शिकायत हुई है कपकेक बन तो बहुत अच्छे के थोड़ी देर बाद वो जो है बैठ के छोटे से हो जाते हैं। सुबह बड़ी टिप में बता रही है। जी, तो इस तरह से इसमें एयर नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा वनीला एसेंस है और हाफ कप कुकिंग ऑयल जाएगा। ओके, 4 अंडे हैं और दूध जो है हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि गाढ़ा और कम की जितनी ज़रूरत ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से डालेंगे। इसके अलावा ये जो है अशरफी का मुरब्बा जिसको हम कहते हैं, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट के और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। इसकी वजह यह है कि अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे ना तो इसके बेस में बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे तो वो उसके ऊपर भी रहेंगे, बीच में भी आएंगे। जी, देखिए है। कितनी होशियार लड़की है ना। बस अब हम जा रहे हैं अंडे को बीट बहुत करना। ग्रेट भाई, बहुत प्यारा काम करती है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है? इसको अब हमने अंडे को बीट करना है। बीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जो है कपकेक जो है तैयार हो रहा है और अब ये क्या डाला है? शुगर डाली थोड़ी 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 चीनी। ठीक है, और ये साथ साथ ग्राइंड भी हो रहा है और साथ साथ यानी कि बीट भी हो रहा है, साथ साथ डल भी रही है। और पकड़े जी, डल हाँ पूरी डाल। ओह जबरदस्त। अच्छा, ज़्यादा अच्छा बीट होगा तो कब बिल्कुल ज़्यादा फ्लफी होंगे वो। फ्लफी होगा जी। अच्छा, अब ये डालना है? नहीं, इसको अब कुकिंग ऑयल डालना है। अच्छा, अब ओके, कुकिंग ऑयल हाँ डालें। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आप डालिए। जी, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जबरदस्त। सब डालना है? थोड़ा सा बचा लें, बाकी सिर्फ सब डाल दें और डालें थोड़ा सा और डाल दें। ओके, बस जबरदस्त। इतना बीट करना होता है कि ये डबल हो जाए अपने साइज में जितने होते हैं। लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा देर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसके ऊपर क्या कोई और चीज़ ऐड करनी है? अब हम इसमें से मैदा डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी। अच्छा, मैदा जब ऐड करते हैं ना तो हम अपने बीटर को बंद कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, इसके लिए हमें वुडन स्पून या स्पैचुला यूज़ करना चाहिए। कितने में डालती जा रही हूँ? जी जी, आप डालें। ये तब सारा जाएगा थोड़ा 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 ही डालना है। ओके, लेकिन मैं इसको अब इससे मिक्स करती जाऊँ। ज़बरदस्त किस्म का ये बीट भी कर लिया है। अब हम लोग इसमें मैदा। अच्छा, वनीला एसेंस रह गया हमारा। ठीक है, फ्लेवर के लिए। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा फ्लेवर है? ये वनीला है। ये वनीला है और आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर एसेंस यूज़ कर सकते स्ट्रॉबेरी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रॉबेरी कर लें। वैसे सब बात मुझे भी कुकिंग आ ही जाएगी। आपको आ गई? अच्छी करती हैं वैसे। हैं? करती हैं अच्छी। नहीं, मैं ज़रा सब्जियां वगैरह अच्छी बना लेती हूँ। अब आप बेकिंग पे भी आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब बेकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। अभी हम बेकिंग वीक मनाएंगे इंशाल्लाह। पूरा बेकिंग वीक, पूरा वीक मनाएंगे। ओह माय गॉड, पूरा वीक इन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया मुझे। और
साकिब साहब आप ये बताइए कि हम लोग जो मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो दांतों को लगता है, तो इसका क्या है? हमें मीठा नहीं खाना चाहिए इसका? ये तो नहीं होना चाहिए ना, आइसक्रीम खा ली, केक खा लिया, तो बताए ना प्लीज़। बर्थडे केक ना खाएं हम, ऐसा तो ना हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म या मीठा लगता है, तो उसकी वजह को मालूम करना चाहिए और उसके हवाले से ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि उस प्रॉब्लम को बगैर ट्रीटमेंट के हल किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। कई बार सिर्फ फिलिंग कर लेने से, क्योंकि दांतों का जो गूदा है, जो अंदरूनी नसें हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं, तब भी मीठा लग सकता है। सही। जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं, मसूड़े नीचे चले जाते हैं, जो दांतों के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में से है, तो भी मीठा लग सकता है। सही। तो इसको सही मेरे ख्याल में डिले नहीं करना चाहिए और कोई ऐसे मेथड्स नहीं अप्लाई करने चाहिए कि वो वक्ती तौर पे मास्क हो जाए और प्रॉब्लम बढ़ जाए। जहां फिलिंग से हल निकल सकता है या माइनर मैनेजमेंट से, हाइजीन इंप्रूवमेंट से बेहतर हो सकती हैं चीजें। मेरे ख्याल में फौरी हमें अवेयरनेस ये फैलानी चाहिए कि लोगों को अच्छे किसी भी डेंटिस्ट को जाके रुजू करना चाहिए। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं जहाँ बहुत सस्ता डेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वहाँ जाके तशखीस करवा लेनी चाहिए। जो लोग कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहते हैं और कंसल्टेंट्स को उनके क्लिनिक्स पे, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, उनके पास वहाँ जाके उनको सही तशखीस और सही इलाज करवाना चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छी साकिब साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। अच्छा, ये भी सवाल कितने बन रही है बताइए? बस अब थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था। ओके। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, जैसे पकौड़ों का बेसन हो से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा बस। अच्छा, इसमें मैं हाफ अंदर यूज कर रही हूँ और हाफ जो है मैं गार्निशिंग ऊपर डाल के फिर बेक करेंगे, ताकि इसका उसमें भी जायका आ जाएगा और बस जी थोड़ा खूबसूरती के बिल्कुल। ठीक अब है। मैंने इसमें ये अपनी बेकिंग ट्रे में जो है ओके, हम इसको इसमें लगा के रखा हुआ है, अब मैं इसमें डालूंगी। ठीक है जी। हम लोग अभी सबात इसमें ये ऐड करेंगी और कप केक को कितनी देर आप इसको, कितना ड्यूरेशन है? ये 180 डिग्री पे हम रखेंगे इसको 30 से 35 मिनट, लेकिन ये है कि आप बीच में इसको चेक कर लिएगा, इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है पास। अच्छा जी, अभी देखिए सबात कैसे डाल रही हैं आप नाज़रीन, बिल्कुल क्लोजअप में देखेंगे किस तरीके से सबात जो है इसको डाल रही हैं जी। अच्छा, इसको बिल्कुल फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा इसमें स्पेस देनी है ताकि बेक होके जो फूलेगा। अच्छा जी, सबात आप कंटिन्यू करें। जी हम जी, डॉक्टर बिल्कुल, साहब ये के मैं पास करके जा रहे हैं और मैं बेक जी। होने को रख रही हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, हम अब बात करेंगे सबात बहुत ज़बरदस्त किस्म का। जी हाँ, वो बिल्कुल स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है। सबात जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त कप केक बना रही हैं। और ये कितनी देर इसको हम रखेंगे ओवन में? सभी ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन आपको 20 मिनट के बाद इसको चेक करना है। नहीं, हम लोग एंड में देख सकते हैं ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही आ जाएंगे। चले जी, साकिब साहब रेडी रहिएगा, आपने भी कप केक खाना है। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग बात करें कि दांतों को ठंडा गर्म लगना और हमें अपने दांतों की जो स्केलिंग करवाते हैं, मैंने देखा है जो स्केलिंग करवाते हैं, दांतों को क्लीन करवाते हैं, वो कितने टाइम करवानी चाहिए? ड्यूरेशन कितना गैप होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है, जितनी भी अथॉरिटेटिव बॉडीज हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड और ये रिसर्च बेस्ड डाटा के बेसिस पे, कि हर शख्स को हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाके या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी चाहिए। ओके। स्केलिंग वो प्रोसीजर है जिस पे दांतों पे मौजूद और जमी हुई मैल साफ की जाती है। हम रोजाना ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग दिन में 24 घंटे के दौरान 2 दफा एडवाइज्ड है कि कम से कम सुबह नाश्ते के बाद ब्रश किया करें और रात को सोने से पहले ब्रश किया करें। ये मैल की तह जो दांतों के ऊपर जम जाती है और 48 घंटे तक भी अगर आप नहीं साफ करते तो ये सख्त
पत्थर की शक्ल इख्तियार करने लगती है, जो कि ब्रशिंग से फिर साफ नहीं होती। या तो आप इसको खुरचें, उस खुरचने के अमल में आप अपने मसूड़ों का या खुद अगर करेंगे तो नुकसान करेंगे। इस कैलकुलस की लेयर को या इस सख्त पत्थर की लेयर को, जो कि खाना जमने की वजह से बनती जाती है और कैल्शियम के इसके अंदर डिपॉजिट्स बढ़ने की वजह से बढ़ती जाती है, ये कैविटीज का भी बाइस बनती है, दांतों की खराबी का भी बाइस बनती है और मसूड़ों को भी खराब करती है। मुंह में दो बड़ी बीमारियां होती हैं खाने की मैल की वजह से, एक दांतों में खोड़ पैदा होना और दूसरी चीज है दांतों के मसूड़े खराब होना। मसूड़े जो हैं दांतों की चादर हैं, जो कि एक तरीके से इसकी जड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं और प्रिजर्व करती हैं। जब ये मसूड़े खराब होते हैं तो दांत एक हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये मसूड़े खराब होंगे, नीचे जाएंगे, तो ये हड्डी को अपने साथ नीचे लेके जाएंगे। तो सफाई का अमल इसलिए बहुत जरूरी है ताकि बर वक्त जो है प्रॉब्लम इरेडिकेट हो सके। तो हर 6 महीने के बाद स्केलिंग एडल्टहुड से तो लाजमी है। 16, 17, 18 साल की उम्र से हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। एक इसमें जो प्रॉब्लम आता है, अक्सर और बेशतर लोग क्या करते हैं कि लेट एज में 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तब उनके दांतों में खराबी भी पैदा हुई भी होती है। कई दांत स्मेल के बायस हिल रहे होते हैं और जब हम उसकी सफाइयाँ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं तो मरीज ये अज्यूम करता है कि डेंटिस्ट ने उसके दांत खराब कर दिया या हिला दिए, हालांकि उन्होंने बर वक्त इसकी सफाई नहीं करवाई होती। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है और बहुत अहम है। जिस तरह आपने कहा कि स्केलिंग जो है 6 महीने के बाद होगी, जी के दांतों का जो है वो शाइन तो नहीं खत्म होता या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ख्याल किया जाता है कि स्केलिंग करने से या दांत सफाई करने से रगड़ाई होती है। ये जिस टूल से की जाती है उसमें कोई ऐसी ताकत ही नहीं है। वो एक साउंड के मैकेनिज्म पे वाइब्रेट करने वाला टूल होता है जिसको हम अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, और ये स्केलर जो है पानी के प्रेशर के साथ वाइब्रेशंस की मदद से सिर्फ उस मैल को हिला पाता है। उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो दांत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। और सही ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेशनल, आप अताइयों के पास ना जाएं। अगर आप सही काबिल हाइजीनिस्ट, ट्रेंड हाइजीनिस्ट या क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको इस किस्म की दुश्वारियां परेशानियां पेश नहीं आएंगी। प्रोफेशनल डेंटिस्ट हो जिसको एक्सपीरियंस हो उसके पास जाए, वरना हर किसी के आगे मुंह खोल के कि फिर आपको प्रॉब्लम होना शुरू है। ऐसा ही कि नहीं है? जी नाज़रीन, हम लोगों ने आज स्पेशली सेगमेंट प्रेजेंट किया है, वो है दांतों से रिलेवेंट। और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहें, जिस तरह मुझे अभी आपके जो है क्वेश्चन मेरे जो है डायरेक्टर मुझे साथ बताते जा रहे हैं कि ये पूछें, वो तमाम सवाल कभी कभी कम्युनिकेशन नहीं होती है और बात नहीं हो पाती, तो आप लोग अपना सवाल भी लिखवा सकते हैं। और हमारे दरमियान डॉक्टर साकिब हैं, बहुत ही अच्छी हमें अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमें अपने दांतों को कैसे केयर करना चाहिए और केयरिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा, दांतों को बेसिकली कितनी बार हमें ब्रश करना चाहिए दिन में? कम से कम 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। दांत ब्रश एक तो सोने से पहले, जब आप अपना पूरा दिन खत्म करते हैं तो सोने जाने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए, 2-3 मिनट ब्रश करना चाहिए। और सुबह नाश्ता करने से पहले नहीं, सही तरीका है कि नाश्ते के बाद ब्रश किया जाए, 2-3 मिनट ब्रश किया जाए। और ब्रश करने में अहम तरीका ये है कि आप अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रखें। अच्छा। दांतों और गम्स के दरमियान 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और ब्रश इस तरीके से करें कि आप व्हाइट टू पिंक क्लीन करें, मतलब आप दांतों से गम्स की तरफ क्लीन करें और सारी सर्फेसेस को क्लीन करें। ओके। अच्छा, मुझे एक बात कहना है कि जैसे आपने कहा ना कि 45 डिग्री, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे मैं आपसे कोई आर्टिफिशियल टीथ मंगवाती हूँ, कुछ हमसे भी गलती हम लोग ना जो एक लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देते कि हमें अपने दांतों को ब्रश कैसे करना चाहिए। अगर से ये दांत हैं और ये गम्स हैं तो ब्रश को आप बिल्कुल पैरेलल रखने की बजाय उसको 45 डिग्री के एंगल्स पे ये थोड़ा सा टेढ़ा रखें और ब्रश किया जाए तो टुवर्ड्स द गम्स किया जाए। अच्छा। ताकि जो मैल मसूड़े और दांत के दरमियान फंस रही है वो वहां से क्लियर अप हो सके। नीचे से ऊपर। व्हाइट सरफेस से पिंक। हम बच्चों को जब डेंटिस्ट पढ़ाते हैं हम तो उनको हम सिखाते हैं ये व्हाइट टू पिंक। आप अपने दांत की तरफ से गम्स की तरफ क्लीन करें। ठीक है। जब भी आप कुछ खाएं पिएं तो अच्छे तरीके से कुली करें। अगर आप घर पे मौजूद हैं तो आपके पास दिन के मुख्तलिफ औकात में आप कुछ भी स्नैक लेते हैं,
चाय के साथ कुछ खा लेते refreshment ले ली। हैं, कोई भी रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो आपके पास घर पे ये सहूलत मैसर होती है कि आप आसानी से जाके कुली कर सकते हैं, या आपके पास अपना ब्रश है, उसके ऊपर आप पेस्ट ना भी लगाएं, आप ब्रश कर लें। लेकिन 2 वक्त अच्छे तरीके से दांतों के अंदर, बाहर और जहां खाना चबाया जाता है, ये सारी सर्फेसेस को अच्छे तरीके से ब्रश करें, तो दांत आपके सेहतमंद भी रहेंगे और ख़राब होने से, गलने सड़ने से बचे भी रहेंगे। अच्छा, जब हम लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट, पहले ही होता था वो एक मंजन होता था, लगाते थे लोग, काला मंजन घर में भी बना लेते हैं। मैं नेचुरली बात कर रही हूँ, जनरली। फिर एक डेंटोनिक आया, फिर उसको लोगों ने इस्तेमाल किया, फिर और बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों ने इस्तेमाल की। अब डिफरेंट टूथपेस्ट आ गए हैं बहुत सारे मार्केट में, तो किसी में मिठास, किसी में क्रिस्टल, किसी में क्या, किसी में अब नया आया सेंसिटिविटी और पता नहीं क्या क्या। तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार, जैसे मेडिकेम में या बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक मैं सबके कुछ नो नाम तो जहन से भी निकल जाते हैं, तो हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं ये टूथपेस्ट मेरे लिए बहुत बेहतर है? देखिए, आम हालात में आम टूथपेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए। कभी आपको सेंसिटिविटी के इश्यूज आ जाएं तो वक्ती तौर पे, जब तक कि आप डेंटिस्ट के पास जा नहीं सकते और आपका बिजी शेड्यूल है, तो उस वक्त तक के लिए आप कोई ना कोई सेंसिटिविटी का या कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका ये है कि आप इन चीज़ों के बजाय नॉर्मल जो यूज़ के मुख्तलिफ टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करें, और वो पेस्ट इस्तेमाल करें जिनमें अच्छी कैल्शियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की तादाद मौजूद हो। एक रिकमेंडेड नीश है कि 800 ppm तक टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए, तो वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए जो अच्छे तरीके से फ्लोराइडेटेड हों। अच्छा, हम अक्सर ख़वातीन जो है ना, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूँगा। आपने देखोगा हम लोग अपने दांतों में कुछ एक क्लिप लगाते हैं, और बड़े मज़े से वो अक्सर लोगों के टीथ जो है ना अप साइड पर होते हैं, ज़रा बड़े हुए दांत होते हैं, ठीक है, और उनको क्या है, हम लोगों ने ज़रा स्मूथ करना होता है और वो भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, और बच्चियों का जो है वो दांत वो जब उसी शेप में करते करते वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर उनको पीछे करना शायद अब डॉक्टर साहब बताएंगे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब बताएं, किस एज तक वो बच्चियां जिनके दांत जरा से उभरे हुए होते हैं, वो अब किसी भी रीज़न से हो बचपन में, तो किस एज के ऊपर अपने ये दांतों को पीछे करवा सकते हैं? देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट जो कॉस्मेटिक्स के हवाले से, उसमें एक ब्रेसेस के जरिए दांतों को सीधा किया जाता है, ठीक है। कुंडे और तार लगा के किया जाता है। आजकल एक नया मेथड है, उसकी जगह अलाइनर्स, अच्छा, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं, वो रिमूवेबल होते हैं, उनको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, जब चाहे निकाल लें, जब चाहे लगा लें। कहते ये है कि 8 साल से लेके 80 साल तक की उम्र तक आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। Really? लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका प्रोग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना अच्छा रहेगा, उसमें दोबारा खराबी कितनी जल्दी पैदा होगी या नहीं पैदा होगी। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जितनी अर्ली एजेस में ट्रीटमेंट हो उतना अच्छा है। 8 से 12 साल के अंदर ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, और 12 साल से लेके 16, 17, 18 साल की उम्र तक जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम करेक्टिव कहते हैं। इसके बाद भी जो ट्रीटमेंट होगा वो करेक्टिव होगा, लेकिन उसमें दोबारा से रीलैप्स होने के या खराबी होने के अमूमन चांसेस ज्यादा होते हैं। Okay. तो जिन लोगों के पास या जिन लोगों की बच्चियों के या बच्चों के दांतों में टेढ़े मेढ़े हैं और वो ब्रेसेस के लिए या उनको सीधा कराने के लिए सोचते हैं, उसमें ये ज्यादा बेहतर है कि वो इस एज के दौरान 12 से 15, 16 के दरमियान उनको ट्रीट कराना शुरू कर दें, ताकि बच्चों के दांतों के अंदर जो तब्दीली आए वो देर पा कायम भी रहे और उनको ज्यादा फायदा हो, बजाय इसके कि उसमें रिलैप्स हो जाए और दांत दोबारा से गैप्स आने लगे या दोबारा से कुछ हद तक टेढ़े मेढ़े होने लगे, तो उससे बच जाएंगे अगर वो अर्ली एज में तो ट्रीटमेंट अभी लेंगे। सबात भी हमने इशारा करी थी, कुछ पूछना चाह रही है। सबात, आपके पास है कोई सवाल है? बिल्कुल है। मुझे ये पूछना था कि हम बच्चों के दांतों के बारे में कुछ उनके बताएं कि बच्चों के भी अक्सर जो है ना दांतों में कीड़ा जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, इससे कि बच्चे फीडर पीते पीते अक्सर सो जाते हैं और जो दूध है वो उनके दायरे कैविटी बनता है और लगता है। तो मैं खुद इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। मेरा बेटा जब 1-1.5 साल का था ना, तो उसकी बहुत शदीद तकलीफ हुई दांतों में, और फिर जो मरहले होते हैं कि उसको एक्स्ट्रा कराएं, तो ये बहुत मुश्किल काम है बच्चों का करना। तो इसके लिए कोई बताएं हिफाजती? जी, बच्चों के जो ट्रीटमेंट्स है ना उनकी डोमेन ही डिफरेंट है। Okay. एक तो हमें प्री स्कूल चिल्ड्रन का मसला है जो स्कूल गोइंग नहीं है और बहुत छोटे बच्चे, फिर छोटे बच्चे। हमें ये समझना है और जानना है कि दूध के दांत किस उम्र से किस उम्र तक निकलते हैं। दूध के दांत आते हैं 6 महीने से लेकर 2.5 साल की उम्र तक, फिर
पक्के दांत आते हैं 6 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो दूध के दांत निकले, इस पे तो बच्चे का कोई कंट्रोल है नहीं, और इस पे आपका कंट्रोल ज्यादा है। तो इसमें बॉटल फीडिंग, अननेसेसरी स्नैकिंग, इस किस्म की हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर बच्चों को आप चेयर पे ऐसे बिठा के नहीं कर सकते ट्रीट, उसके लिए या तो आप उनको एनेस्थीसिया दें, उसमें सेडेशन के जरिए इलाज करना पड़ता है, और इसमें एक एनेस्थेटिस्ट की फिटनेस चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको बहुत अहम ये है कि बच्चों को आप अननेसेसरी हैबिट, जिस तरह अभी हम ऑफ एयर थे तो हम बात कर रहे थे मीठे वगैरह के हवाले से। सही। देखिए, हम बच्चों को पैम्पर करते हैं बहुत ज्यादा, और हम उनको मीठा या इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा देते हैं। मीठे के ऊपर डिस्कस करनी है, कॉलर है, बात करेंगे, ड्रॉप ना हो जाए लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछते हैं खालिद साहब? जाए सवाल जरा चेक कर लें वहाँ से। मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि हम जब स्कैनिंग कराते हैं दांत उसमें वीक हो जाते हैं, कि आया स्कैनिंग कराने के लिए कोई स्पेशल पर्टिकुलर कोई तरीकेकार होते हैं, या कोई पर्टिकुलर किसी भी डॉक्टर से करवा लें, या इसका कोई तरीकेकार स्पेशलाइज इसका वो होता है, ट्रीटमेंट होता है, या किसी भी नॉर्मली डॉक्टर से करवा लें स्कैनिंग करके? वो लोग तो वो क्लीन तो कर देते हैं, मगर उसमें वो शाइन और डलनेस आ जाती है, और डलनेस कैसे खत्म होगी? चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है जी। देखिए, स्केलिंग के साथ एक और प्रोसीजर एडेड होता है जिसको हम पॉलिशिंग कहते हैं। ओके, ठीक है। स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी स्केल मैल वगैरह को साफ किया जाएगा, उसके बाद दांतों को पॉलिश कर दिया जाता है, तो जो मैल हटने से जो थोड़ी सी रफनेस क्रिएट होती है वो बफ हो जाती है, और वो पॉलिशिंग करना बहुत ज़रूरी होती है उन लोगों में जिनके बार बार स्केलिंग होती है और ज़्यादा डिपॉजिट्स डेवलप होते हैं। अच्छा। और ये बफ करने से आपकी स्केलिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर दांत रफ रहेंगे स्केलिंग के बाद तो दोबारा से स्टेन बहुत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, खास तौर पे स्मोकर्स में, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय के इस्तेमाल करने वालों में, इन चीज़ों की वजह से दोबारा स्टेनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पॉलिशिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। पॉलिशिंग भी होती है, नहीं कि उनको पहले बताना पड़ता है? नहीं, ये इसके अमूमन क्लिनिक्स के ऊपर की भी जाती है, और इसका पार्ट होता है, और इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल कि आप स्केलिंग के साथ पॉलिश करें। ओके, उनको पहले मेंशन करना पड़ेगा। कई जगहों पे शायद ना होती हो, या बहुत अगर माइनर सी स्केलिंग हो, बहुत ज़्यादा मैल नहीं हो, और डेंटिस्ट ने ख्याल किया हो कि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी कभी कभार अवॉइड भी कर लेते हैं। साहब, आप क्योंकि डेंटिस्ट हैं, और वो अभी बच्चों की बात कर रहे थे कि वो वहीं से। अच्छा, बच्चों की बात ये है कि बहुत छोटे बच्चों को सर्जरी में या चेयर पे बिठा के मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बड़े बच्चे भी कई बार फियर की वजह से, डर, खौफ और एंजाइटी की वजह से घबराते हैं और ट्रीटमेंट नहीं करवाते। फिर इस किस्म की सूरत हाल के अंदर, अच्छा, आपकी फिर वो आप जब बताने लगते हैं आपकी कॉल आ जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हिना फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हिना, क्या पूछना है साकिब साहब से? जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने रूट कनाल करवाया है, लेकिन रूट कनाल करवाने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं आया। तो रूट कनाल के बाद भी यानी जी। हेलो जी। ठीक है, इनका सवाल समझ में आ गया। वो ही है, हालांकि अब ये फाइनली दांत निकालना पड़ रहा है। अब यही पोजीशन मेरे दूसरे दांत की है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया है ना, परेशान ना हो। अच्छा, ये क्या सिचुएशन है? अच्छा, देखिए, कोई भी इलाज होता है ना, या कोई भी ट्रीटमेंट होता है, तो यकीनी बात यह कि शिफा अल्लाह ताला की तरफ से। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई कमी या कोताही रह सकती है, या किसी न किसी वजह से ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं देता। किसी भी किस्म के हम रूट कैनाल के प्रोसीजर्स को अगर हम करें तो 80 to 85% प्रोग्नोसिस होता है कि वो पहली दफ़ा में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं साकिब साहब। कई बार हमें री रूट कैनाल भी करना पड़ता है। कभी पेशेंट ने 4-5 साल पहले इलाज कराया होता है, रूट कैनाल बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन किसी वजह से उसमें दोबारा फेलियर हो जाता है, या पहली दफ़ा ही कहीं से कराया होता है और उसमें कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है, तो इसको दोबारा री रूट कैनाल कराना चाहिए किसी अच्छे डेंटिस्ट से।
कई बार ये भी होता है कि दोबारा करने की भी गुंजाइश नहीं होती और पहली दफ़ा में भी नहीं हो सकता होता, तो पहले ही तशखीस करनी चाहिए, पहले ही इस बात को तय करना चाहिए कि इसको रूट कैनाल करना चाहिए या इसको पहले ही निकाल देना चाहिए। सही। तो इस गलती में भी कई बार ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, रूट कैनाल जो की जाती है, अच्छा फिलिंग भी की जाती है, वो कितनी स्टेबल होती है, कितने दिन तक हम उसको लेके महीनों तक चल सकते हैं? फिलिंग जो अक्सर होल जो होता है, देखिए ये दांत की जगह के ऊपर मुनहसर है। अगर चारों तरफ से दांत का स्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, आपने इसके बारे में बताना, मेरे साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे पहले जमाने में जो है स्वीट का बहुत इस्तेमाल होता था, टॉफी स्वीट वगैरह का, तो उससे जो है ना दांतों में कहते थे कि ये फौरन इसको इस्तेमाल करो तो फिर फौरन ब्रश कर लिया जाए। लेकिन आजकल जो है ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू इस किस्म की चीजें लोग खा रहे होते हैं और उसके बाद घरों तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो जाता है। तो इसका इस पे क्या उसके ज्यादा असरात होते हैं अच्छे ये दांतों पे, या इसके असरात ज्यादा है? बहुत शुक्रिया रुखसाना साहब जी। अच्छा, इनके दो सवालात अलग अलग हैं। एक तो मीठे से मुतालिक सवाल है और एक स्नैकिंग से मुतालिक सवाल है। स्नैकिंग से मुतालिक जो इनका सवाल है उसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि आप दिन में 2 दफ़ा अच्छे से ब्रश करें और कुछ भी खाए पिए, बाहर हैं, ऑफिस में कहीं भी हैं, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करें। और अगर आपके दांतों में खाना ज़्यादा फंसता है तो आप खलाल करें, फ्लॉस का इस्तेमाल करें। 18 इंच के करीब आप धागा डोरी लेके अपनी इंडेक्स फिंगर पे उसको लपेट के उसको अच्छे से पकड़ के दांतों के दरमियान खलाल करें। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के मुख्तलिफ फ्लॉस अवेलेबल हैं, चाइना से आए हुए सस्ते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थ्रेड ऑलरेडी मौजूद होता है, उससे आप खलाल करें। दूसरा इनका सवाल है, ये तो स्नैकिंग वाला सवाल था। दूसरा इनका सवाल था मीठे से रिलेटेड, कि मीठे से नुकसान होते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस होगा नुकसानदेह होगा। मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे उसका सेहत पे तो बहुत यकीनी नुकसान होगा, वेट गेन होगा। बच्चे यकीनन उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तो शायद वेट गेन इतना नहीं करें जितना कि वो हाइपर होंगे उसको खाने देने से, और उनकी कंसंट्रेशन किसी एक जगह फोकस होने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये मीठा बड़े ज़्यादा खाएंगे तो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। डेंटिस्ट्री में हम इससे मुख्तलिफ बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप भले 1 किलो मिठाई एक वक्त में खा लें, वो दांतों के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है जो सारा दिन। लेकिन अगर आप वो 1 किलो मिठाई के 15-20 मिठाई के पेड़े वो आप हर घंटे में खाएं, वो 1 किलो ही मिठाई आप 15-20 पेड़े हर घंटे में खाएं, तो वो आपके दांतों में कैविटीज करने के चांसेस को बढ़ाएगी। अच्छा, ये कैसे? जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारा दांत जो है वो फॉल करता है क्रिटिकल पीएच में। हमारा जो दांत के अंदर जो दांतों मुंह के अंदर जो तेजाबियत है वो आम औकात में 7 पे, न्यूट्रल पे या 5.5 तक या रहती है। जब हम कोई भी ग़िज़ा लेते हैं तो उस ग़िज़ा का हज़म होने का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अपने जो टॉक्सिन्स हैं और अपने जो फुज़लें वो भी रिलीज करते हैं। इनकी बायस और इनकी वजह से मुंह का पीएच, तेजाबियत जो है वो 5.5 से नीचे फॉल करेगा। दिन में जितनी दफ़ा ये 5.5 से नीचे फॉल करेगा, ये 2, 2.5, 3, 3.5 इन लेवल्स में होगा, और ये जितना रिपीटेडली होगा दांतों में कैविटी होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ब्रीफ करते। मैं सुन रही थी कि हम लोगों को ये चीज़ों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, और अक्सर लोग क्या करते हैं, लेकिन यहाँ वो लेकर आ जाते हैं मिठाई, वो कहते हैं 1 हफ्ते तक जैसे जी। लेकिन यहाँ सभी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा मिठाई बार बार खाना भी और एक साथ खाना भी या मीठा खाना भी, आप अपनी चीज़ों को लिमिटेड रखें, एतदाल में रखें और अवॉइड करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। हमारे इधर मेरे कॉलर है रेहाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे ना दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, दाढ़ में ना जी, एंड वाली दाढ़ में कीड़ा लग रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ इसका क्या इलाज होगा? अच्छा, आपकी उम्र क्या है रेहाना जी? आपकी एज क्या है? हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, एज मेरी 32 साल।
32 साल। तो ये कब से आपका जो दांत में दर्द शुरू हुआ है? इसमें दर्द भी है इनको? दर्द नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ना दाढ़ बिल्कुल जैसे खत्म हो रही है, तो बहुत ज्यादा खा ली है उसने, जैसे ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दर्द नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे कि आप खुद बता रही हैं कि दांत बहुत ज़्यादा गल सड़ चुका है और ख़राब हो चुका है, ऐसी सूरत हाल में हमने देखा नहीं, हमने एक्सरे नहीं किया, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये ज़्यादा बेहतर होता है कि दांत निकलवा दिया जाए। अच्छा, हम इनको लाइव आंसर देते हैं, फिर हम थैंक यू कर देते हैं। जी। बहुत शुक्रिया नैना जी, आपने कॉल किया। अभी डॉक्टर साहब इसका ब्रीफ करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपको। जी, अगर चाहिए अकलदाड़ है तो इसके लिए सबसे बेहतर यही समझा जाता है कि इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि अकलदाड़ का कोई खास खाने पीने में रोल नहीं है। लेकिन अगर चाहिए कोई और दाढ़ है या कोई और दांत है और जितना ज्यादा ये बता रही हैं कि वो गल चुका है, खराब हो चुका है, और किसी डेंटिस्ट को इन्होंने रुजू किया या इनको रुजू करना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए और मशवरा लेना चाहिए, तो गालिबन वो भी यही बताएंगे कि अगर ये ज्यादा खराब हो गया तो इसको निकलवा दिया जाए। जहां गुंजाइश होती है, दांत खराब होता है, उसमें दर्द वगैरह होता है, तो वहां दांत को प्रिजर्व कर लिया जाता है रूट कैनाल के जरिए। रूट कैनाल को अगर हम सादा तरीके से समझें तो ये ममिफिकेशन का प्रोसेस है कि हम दांत को प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं और इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं, और इसमें फिलिंग की जाती है। फिर इसमें जड़ की भी फिलिंग होती है और दांत की ऊपरी फिलिंग भी होती है, और इसको ऐसे किया जाता है कि आप उससे खा पी भी सकें, और उसके बाद इसको कैप भी ज़रूर करवाना चाहिए बेशतर हालात में। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि उसे कवर यानी कि दांत को निकालने के बाद उसको कैप भी करवाना चाहिए, सेव हो जाएगा। जी। अच्छा, अक्सर देखा मैंने कहा एक दांत में कीड़ा लगता है, क्योंकि तो हमें पता ही नहीं था कीड़ा कब मूव करता है, क्या है, वो दूसरे दांत को भी हिट कर देता है। इतनी जल्दी कैसे हो जाता है दूसरे दांत भी? देखिए, ये खाना पचने से होता है। कोई कीड़ा कुछ होता है या नहीं होता? नहीं, कोई कीड़ा सुंडी तो नहीं होती। अच्छा? हमने ये बात अभी की भी। हाँ, तो फिर कैसे, जब अक्सर मैंने दांत देखे जब वो निकल जाता है उसमें एक होल सा होता है, ये क्या? जी, ये हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि वो जो खाना दांतों के दरमियान फंसता है, ये बैक्टीरिया की मौजूदगी में गलता सड़ता है। अच्छा, बैक्टीरिया है, वो कीड़ा वाला जी, क्योंकि दो दांतों के दरमियान अक्सर होता है, तो कई बार एक नहीं दूसरा दांत भी अफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों के पास जो है टाइम 2 मिनट रहेंगे। सबात, अगर आपका जो है प्रेजेंटेशन प्लीज फौरन लें, मुझे बड़ा दुख होगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी मैंने आपको अनाउंस किया था, मेकअप की जो क्लास हो रही है, 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप 25 नवंबर को मैरियट होटल में। तमाम ब्यूटिशियन जो है फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक एक्सक्लूसिव क्लास से फ़ायदा उठाएं। इसमें होगा ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर, हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, और मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। तो देखते हैं 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप का पैकेज। लेट्स सी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और देख लें जी, शेफ सबात के जो है डिस्प्ले हो गया प्रेजेंटेशन, टूटी फ्रूटी कप केक, और ये बच्चों को प्लीज़ घर में बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। और शेफ सबात जो है वो इतना ज़बरदस्त जो है इन्होंने क्विकली, जिसे बोलते हैं घर में केक बनाने की रेसिपी बता दी है। हलीम कब बनानी है? एक ऑफर आ गई थी आपको। जी, हलीम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हलीम भी बना दें, क्योंकि उन्होंने एक हमारी कॉलर ने आपको स्पेशली विश की थी कि हमें एक हलीम बनाना सिखाएं। तो आज इन्होंने काफ़ी दिनों बाद एक स्वीट डिश समझ ले बनाई है। अच्छा लगा आपको डॉक्टर साहब यहाँ पर आना प्रोग्राम में? जी, बहुत मुस्कुराती सुबह में। जी, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। जी, ऐसा है कि नहीं? चलिए जी, थैंक यू सो मच। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बस ये है कि आप केयर करें अपने दांतों की, और सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से ब्रश करें। कुछ भी खाएं पिएं अच्छे तरीके से कुली करें, और टालें नहीं। कोई भी प्रॉब्लम डेवलप हो तो किसी भी जगह जाके एक अच्छे मुस्तनद डेंटिस्ट को रुजू करें और उनसे मशवरा लें। आपका क्लिनिक किस नाम से और कहाँ पर है? हम गुलशन इकबाल में कराची में प्रैक्टिस करते हैं। गुलशन इकबाल में एक नया और बड़ा हॉस्पिटल सेटअप है, ताज कंसल्टेंट क्लिनिक्स के नाम से, गुलशन चौरंगी पर। वहीं पे हमारा द डेंटल क्लिनिक डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स के नाम से डेंटल प्रैक्टिस है। क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होता है।
कुछ वक्त मैं दिन में वहाँ पे होता हूँ, सुबह 12 से 2 के दरमियान, और शाम में 6 से 10 के दरमियान मेरी अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और अच्छे बहुत स्किल्ड काबिल एसोसिएट्स हैं जो कि डेंटिस्ट्री वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे थैंक यू तरीके सो से। मच, बहुत शुक्रिया मिनाज, थैंक यू सो मच। सबात जी हाँ, अब मुझे बताएं कल क्या बना रही हैं वेडनेसडे को? इरादा है चिकन पुलाव का इरादा है मेरा। चिकन पुलाव, रियली? चिकन यखनी पुलाव। यखनी पुलाव है। चिकन वैसे मुझे बीफ पसंद है, आप बीफ चिकन पसंद मत है। बनाएं प्लीज, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइएगा। हमें आपकी हर बात अच्छी लगती है और बहुत अच्छा आप जो है कुकिंग करती है। नाज़रीन, हमारे जाने का टाइम हो गया और हमेशा जैसे शुरू में जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो एक दुआ देती हूँ, जाते हुए भी इस उमंग के साथ जा रही हूँ, नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर मैं हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।